कैसे हो दोस्तों। आरजे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मैं आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। बस इंतजार की घड़ी अब खत्म हो, लेके आया हूँ आपके लिए टैली का एक नया ट्रिक। इंडस्ट्री के अंदर या सीनियर अकाउंटेंट के अंदर अगर आप काम करते हैं दोस्तों, तो मैं आपको जो आज ट्रिक बताने जा रहा हूँ उनको पहले हम एक सवाल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको कभी ऐसी दिक्कत आई है, ऐसा प्रॉब्लम आया है कि आपकी कंपनी में 2000 से 3000 प्रोडक्ट है और कंपनी की प्रोडक्ट का लिस्ट बहुत बड़ा है। उसमें दोस्तों बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट है जो रेगुलर यूज नहीं होती, कभी कभी साल में एक बार दो बार कभी यूज होता है सेल्स के लिए, परचेज के लिए। तो आपको कभी कभी ऐसा होता होगा, बहुत सारी इतनी सारी प्रोडक्ट है तो उसको सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम होता होगा, मैनेज करने में प्रॉब्लम होता होगा। तो कभी आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन खड़ा हुआ है, ऐसा सवाल खड़ा हुआ है कि इतनी सारी प्रोडक्ट में से जो प्रोडक्ट रेगुलर यूज नहीं होता उसको हम डीएक्टिव कर सके, जो लिस्ट में से दिखाई ना दे। तो आप बोलोगे सर जो यूज नहीं होता उसको डिलीट कर दीजिए। पर दोस्तों अगर हमने डिलीट कर दिया तो स्टॉक मेंटेन नहीं होगा, उस स्टॉक समरी में आपको दिखाई नहीं देगा। हम ऐसा चाहते हैं दोस्तों कि स्टॉक मेंटेन होना चाहिए उसका, बट लिस्ट में से जो प्रोडक्ट हमें जरूर नहीं है वो डीएक्टिव होना चाहिए, वो दिखना नहीं चाहिए दोस्तों। बस ऐसी नई नई ट्रिक्स टैली और अकाउंट में आपके लिए लेके आऊंगा। बट उसके लिए दोस्तों अगर हमारी ट्रिक्स, हमारा वीडियोस, हमारा चैनल, हमारा एजुकेशन आपको पसंद है तो दिल से एक लाइक चाहता हूं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो फ्रेंड सर्कल में जो आपका ग्रुप है उनको भी दीजिए। ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है दोस्तों। आपके पास है तो आप किसी को दोगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा ही। तो दोस्तों एक ऐसा कौन सा ट्रिक है, क्या ये पॉसिबल है टैली में, ऐसा हम कर सकते हैं टैली के अंदर? हाँ, आरजे ग्रुप के साथ अगर आप जुड़ रहे हो, आरजे ग्रुप के साथ आप जुड़े हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। कांट बी इम्पॉसिबल, कुछ भी अशक्य नहीं है दोस्तों, सब कुछ कर सकते हैं। बस सवाल खड़ा होना चाहिए और जब तक आंसर नहीं मिल रहा तब तक उसमें काम होना चाहिए। तो सीखते हैं ये ट्रिक, आज से स्टार्ट करते हैं टैली की। टैली का जो ट्रिक मैं आपको सिखाने जा रहा हूं दोस्तों, ऐसा स्टूडेंट के लिए है जो बेसिक अकाउंट जानते हैं। मान लीजिए अकाउंट और टैली में 0 है तो भी आप फिक्र मत कीजिए, नो टेंशन। मैं आपको बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। आप हमारा वीडियोस देखेंगे तो मैं जो समझाना चाहता हूं, मैं जो आपको दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आप उसको अच्छी तरह से समझ ही पाओगे। तो भी दोस्तों अगर उसमें समझने में प्रॉब्लम हो, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में फ्री ऑफ कमेंट कीजिए, हम आंसर देने के लिए बैठे हैं दोस्तों। और इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं दोस्तों तो 100% टीचर का हेल्प लीजिए आप, टीचर भी आपके लिए बैठे हैं। हम चाहते हैं, हमारा एक सपना है कि हमारा स्टूडेंट जब मार्केट में बैठे तो कुछ नया उसके पास होना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं, 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है कि मार्केट में आपके पास कुछ नया होगा, कुछ मास्टरी होगी तो मार्केट में अच्छी तरह से आप टिक पाते हैं। आप भी चाहते हो कि आज मेरा 20,000 सैलरी है तो कल 25 होना चाहिए। तो ये सपना है आपका। आप कंपनी में जॉब करते हो, अपना बिजनेस करते हो तो काम में अपडेट होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, कुछ शॉर्टकट होना चाहिए, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। क्योंकि आज का जो जमाना है, वो जो टाइम है, बहुत ही फास्ट है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट में देखता हूं जो क्वेश्चन खड़ा करते हैं वो स्किप कर देते हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं लाते। गुजराती में એવું કહેવાય दोस्तों, ચાલશે, આ ચાલશે શબ્દ છે ને એ કાઢી નાખો, ચલેગા,
जो है बस हो गया, वो निकाल दीजिए लाइफ में से। जहां भी आप काम करो और जो काम आपसे नहीं हो रहा तो उसको सवाल खड़ा कर दीजिए, क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैंने भी आपका आज टाइम लिया आपको समझाने के लिए। मेरा पीछे का मकसद यही है कि टैली और अकाउंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट योर लाइफ इन मार्केट। बहुत ही जरूरी है दोस्तों ये, क्योंकि आज का मार्केट यही है। बट आपके पास ट्रिक होना चाहिए। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, अकाउंट टैली जानते हैं, सैलरी 5,000 कमाते हैं। ऐसे लोगों को भी देखा है जो अकाउंट टैली जानते हैं, सैलरी 50,000 कमाते हैं। और ऐसे लोगों को भी देखा है दोस्तों जो अकाउंट टैली जानते हैं, लाख रुपए भी कमा लेते हैं। सॉफ्टवेयर तो यही है, बस मास्टरी कुछ अलग है। और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम ट्रिक्स, मैक्सिमम मास्टरी आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। तो आज का सवाल जो है उसका आंसर हम आपको ट्रिक के जरिए देंगे कि 1,000-2,000 आइटम्स है, उसमें से जो आइटम यूज नहीं हो रहा उसको हम डीएक्टिव कैसे कर सकते हैं। अगर आप इस ट्रिक के बारे में जानते हैं तो यहां से अपना ये वीडियोस को पोस्ट कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर मैं इसके बारे में जानता था मैं, और नहीं जानते तो पूरा वीडियो देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। और एक बार अगर समझ में नहीं आ रहा तो बार बार देखिए दोस्तों। 5-10 मिनट लूंगा मैं आपका, ज्यादा नहीं, पर वो 5-10 मिनट का जो ट्रिक्स कहीं मास्टरी के रूप में आप दिखाओगे तो कुछ अलग पहचान बनेगी दोस्तों मार्केट में आपकी। चलिए दोस्तों, तो टैली में स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। टैली मैंने स्टार्ट किया। मैंने दोस्तों पहले से ट्रिक वन नाम का कंपनी पहले से बनाया हुआ है। ये कंपनी कैसे बनाते हैं, स्टॉक कैसे इंसर्ट करते हैं, अगर बेसिकली स्टूडेंट टैली के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको थोड़ा एक प्रीव्यू दिखा देता हूं। ओके, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर उसके दिमाग में अगर स्किप हो चुका है पॉइंट्स तो वो याद कर सकता है। दोस्तों टैली में न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में अभी खड़े हैं हम। अल्ट्रा F3 दबाना है आपको। अल्ट्रा F3 दबाने के बाद दोस्तों आपको जाना है क्रिएट कंपनी के अंदर। क्रिएट कंपनी में दोस्तों आपको कंपनी क्रिएट करने का एक फॉर्म बेसिकली ओपन होगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने लिखा है ABC, कंपनी का नाम मैं लिख रहा हूँ। शॉर्ट फॉर्म, अगर आपकी कंपनी का शॉर्ट फॉर्म है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है RJ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं RJEI, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। एड्रेस दोस्तों, एड्रेस आपका कंपनी का, कंट्री स्टेट जैसे गुजरात सेलेक्ट करेंगे हम, पिन कोड, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, यहाँ पे आप लिख सकते हो। फाइनेंशियल ईयर दोस्तों, अभी अपना फाइनेंशियल ईयर जो है वो है 1/4/2020। और बुक बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है जिस डेट से आपने अकाउंट लिखना स्टार्ट किया है वो बुक का यहाँ पे डेट लिख सकते हो। अगर आप दोस्तों 1/4/2020 रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एंटर मार के हम पूरा करेंगे। और यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हो एक्सेप्ट का यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और एंटर दे दोगे तो यस करके अपना कंपनी जो है यहाँ पे तैयार हो चुका है, बन गया है। लिस्ट में आप दोस्तों देख सकते हो ABC नाम का कंपनी यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो इस तरह से हम कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने पहले से दोस्तों ट्रिक वन नाम का कंपनी बनाया हुआ है तो मैं उसको ही सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद दोस्तों अभी हम कंपनी इन्फो में खड़े हैं। कीबोर्ड में से दोस्तों एस्केप की आपको दबाना है और गेटवे ऑफ टैली नाम का जो डायलॉग बॉक्स है वो आपको ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों आपको स्टॉक इंसर्ट करने के लिए, स्टॉक डालने के लिए कंपनी में आपको इन्वेंट्री इन्फो में जाना है। इन्वेंट्री इन्फो जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके एंटर देना है। स्टॉक आइटम में जाना है दोस्तों, और यहाँ पे सिंगल स्टॉक आइटम यानी कि एक एक करके अगर आपको स्टॉक इंसर्ट करना हो तो सिंगल स्टॉक आइटम में उसका यूज कर सकते हो। और मल्टी स्टॉक आइटम का मतलब होता है आपको एक साथ, जैसे एक ग्रुप है, जैसे आपका फर्नीचर है और फर्नीचर की 50 प्रोडक्ट है तो आपको एक एक करके इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मल्टीपल का यूज कर सकते हो। मैं आपको बेसिकली दोनों के दोनों बता देता हूँ। क्रिएट में जाना है, क्रिएट में एंटर किया मैंने दोस्तों, और यहाँ पे एंटर करने के बाद आप देख सकते हो ये डायलॉग बॉक्स आपका यहाँ पे ओपन होगा। और दोस्तों जैसे मैंने ABC लिखा है प्रोडक्ट का नाम, और यहाँ पे दोस्तों अंडर ग्रुप जो अपना है, यहाँ पे जो भी आप चाहते हो कि जैसे आपकी प्रोडक्ट है कौन से ग्रुप की है, जैसे कोई क्लोथ है या कोई कंप्यूटर एक्सेसरीज है या कोई फर्नीचर है, जो भी आपका ग्रुप है अपनी प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे उसको अल्टर C करके आप अपनी जो प्रोडक्ट का ग्रुप है यहाँ पे लिख सकते हो दोस्तों। XYZ ऑलरेडी पहले से है तो मैं यहाँ पे PQR लिख देता हूँ।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे यूनिट है कि आपकी जो प्रोडक्ट आप यहाँ पे सेल्स कर रहे हो तो कौन सा यूनिट में सेल्स होगा, यानी कि किलोग्राम में सेल्स होगा, मीटर सेंटीमीटर में सेल्स होगा, लिक्विड होगा तो लीटर में सेल्स होगा, या कोई नोज में नंबर में सेल्स होगा, यूनिट में कि कौन सा जो यूनिट होगा आप यहाँ पे मतलब सेट कर सकते हो। वो भी आप अल्टर सी करके यूनिट बना सकते हो दोस्तों। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एंटर मार के पूरा करना है। और यहाँ पे क्वांटिटी है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी कितनी क्वांटिटी है, 10 नंग है, 15 नंग है, 20 नंग है, जो भी आपको लिखना है। रेट कितना है तो रेट आपको लिखना है, बस इतना करना है। मैंने पहले से दोस्तों यहाँ पे स्टॉक आइटम में से मल्टीपल स्टॉक का यूज करके मैंने पहले से स्टॉक क्रिएट किया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है। क्रिएट में जाएंगे, मैंने पहले से ग्रुप क्रिएट किया हुआ है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे जो आपका आइटम है यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो। यहाँ पे जो भी आइटम है आप यहाँ एंटर मारेंगे तो आपका जितने भी नंग्स है जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने अल्टर का उपयोग करके मैं आपको पूरा आइटम्स यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने कंप्यूटर एक्सेसरीज की अलग अलग आइटम्स यहाँ पे लिखी हुई है। अभी दोस्तों हम कोई सेल्स में बिलिंग बनाएंगे, यानी सेल्स इनवॉइस तैयार करेंगे तो टोटल आइटम्स यहाँ पे हम डिस्प्ले होगा। देखते हैं, एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे हमने एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली में गए, अकाउंटिंग वाउचर में गए दोस्तों, और यहाँ पे सेल्स वाउचर ऑन करने के लिए आपको यहाँ पे दबाना है F8 और परचेस के लिए F9। तो यहाँ पे हम अपना जो फंक्शन की है कीबोर्ड में से F8 वो हम प्रेस करेंगे। रेफरेंस नंबर यानी बिल नंबर है हमारा, तो यहाँ पे बिल नंबर लिख सकते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक सवाल मेरा है दोस्तों कि जैसे हमने बिल नंबर, ये सेल्स बिल नंबर लिखा हुआ है 102, राइट। तो हम ऐसा चाहते हैं कि आपने जैसे वाउचर एंट्री की होगी, आपको मालूम होगा जो लोग बेसिकली एंट्री करते हैं, जैसे बिल नंबर यहाँ पे हमने 102 लिखा हुआ है और दूसरी बार हम दूसरी वाउचर की एंट्री कर रहे हैं, सेल्स वाउचर की एंट्री कर रहे हैं दूसरी पार्टी का, और उसका नंबर भी हमने एग्जांपल दौर से मान लीजिए भूल से हमने बिल नंबर 120 यानी यही बिल नंबर हमने टाइप किया हुआ है, तो एंट्री एक्सेप्ट हो सकती है। तो शायद आप ट्राई करना कि आपकी एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी, यानी कि एंट्री हो जाएगी। बट हम चाहते हैं दोस्तों कि रेफरेंस नंबर हम जब इंसर्ट करें, अगर रेफरेंस नंबर डुप्लीकेट हो रहा है, यानी कि एक ऑलरेडी पहले से सेल्स वाउचर में एंट्री उस बिल नंबर की हो चुकी है और वही नंबर आप दूसरी बार डालें, इंसर्ट करें दोस्तों, तो एंट्री नहीं होनी चाहिए, आपको एरर डिस्प्ले होनी चाहिए। एरर ऐसी आनी चाहिए कि ऑलरेडी पहले से ये बिल नंबर ऑलरेडी एंटर हो चुका है, ये डुप्लीकेट नंबर है। क्या हो सकता है ऐसा? क्या सवाल था आपका ऐसे मन में? इनका जवाब दूंगा मैं आपको, उनके लिए नेक्स्ट ट्रिक का इंतजार कीजिए। पहले हम ये ट्रिक सीखेंगे, ओके। सवाल याद रखना, जवाब मैं दूंगा। एंटर। उसके बाद दोस्तों पार्टी का नाम है, जैसे मान लीजिए मैं PQR पार्टी बना रहा हूं। पार्टी बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे अल्टर सी करेंगे हम, यहाँ पे PQR, एंटर। एंटर दोस्तों यहाँ पे अकाउंट के बारे में जब मैं आपको समझाऊंगा तो बहुत सारे अलग अलग ग्रुप होते हैं, हर एक लेजर के कैटेगरी वाइज उसके ग्रुप सेट किया जाता है। दोस्तों हम कोई पार्टी को उधार में माल जब सेल्स करते हैं तो उसका जो ग्रुप होता है वो होता है सेंड्री डेटर्स, जो मैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके देता हूँ। जो लोग बेसिक अकाउंट, बेसिक टैली के बारे में जानते हैं, जो लोग यहाँ पे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग कोर्स करते हैं, तो उनको तो बेसिक अकाउंट और टैली के बेसिकली ग्रुप्स के बारे में मालूम ही होगा। और लोग नहीं यहाँ पे जुड़े, यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं दोस्तों, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा हो तो मैं आपको मतलब कि कहना चाहता हूँ कि अगर कोई आपको कोई ग्रुप में कोई लेजर में प्रॉब्लम है तो हम एक अकाउंट्स के बारे में भी ऐसे ट्रिक्स लेके वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको ये एंट्री समझ में नहीं आ रही कि आपने सेंड डेटस क्यों रखा है, तो 100% आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो दोस्तों, अपनी कमेंट बता सकते हो, मैं उनका आंसर 100% दूंगा। तो यहाँ पे हम सेंड डेटस रखेंगे, उसके बाद एंटर मार के आपको पूरा करना है दोस्तों। तो यहाँ पे PQR नाम का जो अपना पार्टी है यहाँ पे तैयार हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि बहुत सारे अलग अलग जो प्रोडक्ट है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तो समथिंग 10-12 प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, पर मान लीजिए दोस्तों हजारों प्रोडक्ट है आपकी, और हजारों प्रोडक्ट में से जब सिलेक्शन करने में आता है तो बहुत दिक्कत होती है, ओके। तो हम चाहते हैं कि इतने सारी प्रोडक्ट में से कोई स्पेसिफाई प्रोडक्ट है जो यूज नहीं हो रहा, सालों में एक बार ही यूज हो रहा है, तो उसको हम टेम्पररी बेस में डीएक्टिव करना चाहते हैं। क्या पॉसिबल है पॉसिबल, सीखेंगे हम। तो ये तो सब दोस्तों सभी ये प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो 32 इंच का जो LED है हमारा, ये प्रोडक्ट मेरी बिक नहीं रही है, सेल्स नहीं हो रही है। अब मैं कंपनी मेरी चाहती है कि उसको सेल्स नहीं करना है। स्टॉक जो मेंटेन होना चाहिए दोस्तों, जो भी 10 नंग्स जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो तो मेंटेन होना ही चाहिए, बट टेम्पररी लिस्ट में से निकाल जाना चाहिए।
डिलीट नहीं करना है दोस्तों, ध्यान रखना, डिलीट कर दोगे तो अपना जो स्टॉक मेंटेन नहीं होगा, वो खास याद रखना है। ओके, तो क्या कर सकते हैं हम उसको? हाँ, अगर दोस्तों एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, जो आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट को डीएक्टिव करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जहां पे आप प्रोडक्ट इंसर्ट करते हैं इन्वेंटरी इन्फो में, स्टॉक आइटम में, वहां पे आपको जाना पड़ेगा। अल्टर ऑप्शन के जरिए आप उसको डीएक्टिव कर सकते हो। और एक दो प्रोडक्ट है जो डायरेक्टली आप वाउचर एंट्री में ही करना चाहते हो डीएक्टिव, तो यहां से कर सकते हो। मैं आपको दोनों के दोनों मतलब कि वे दिखाना चाहता हूं, दोनों के दोनों पॉइंट्स दिखाना चाहता हूं, उसको ध्यान से समझना। तो दोस्तों यहाँ पे 32 इंच का जो एलईडी है हमारा, मैं उस स्टॉक को यहाँ पे डीएक्टिव करना चाहता हूं, लिस्ट में नहीं दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है, इसके लिए एक्सेल में जैसे मैंने आपको कोडिंग सिखाया, बहुत सारी ट्रिक्स ऐसी एक्सेल में सिखाया कोडिंग के साथ, टैली में भी आता है। आपको कुछ नया लगेगा, है ना? क्या बात है, टैली में भी आता है। हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कस्टमाइज पॉइंट है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आप कोडिंग की मदद से कर सकते हैं। तो मैंने पहले से दोस्तों ये फाइल तैयार की हुई है। इस फाइल जो है मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दूंगा, वहां से आप सरलता से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद दोस्तों आपको सिक्योरिटी में जाना है, और यहां पे ऑब्जेक्ट नेम होगा, और ऑब्जेक्ट नेम में जो पूरा पाथ है फाइल का, वो पूरे पाथ को यहां पे हम सिलेक्ट करेंगे दोस्तों। और सिलेक्ट करने के बाद माउस के जरिए या शॉर्टकट की से राइट क्लिक मार के हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, या कंट्रोल सी से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये टैली को मैंने फिर से चालू किया। अब यहाँ पे वाउचर एंट्री में यहाँ से स्किप करता हूँ दोस्तों, पहले सेटिंग कर लेते हैं कि हमारा जो 32 इंच का जो एलईडी है यहाँ पे लिस्ट में नहीं आना चाहिए। इसके लिए दोस्तों कीबोर्ड में से यहाँ पे आपको अल्टर कंट्रोल टी दबाना है। अल्टर कंट्रोल टी दबाने के बाद फिर फंक्शन की F4 दबाना है दोस्तों। F4 दबाएंगे तो TDL का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे यस होना चाहिए, जो भी आप देख सकते हो लोड TDL फाइल्स ऑन स्टार्टअप, यहाँ पे यस होना चाहिए। फिर एंटर देना है। आपने जो फाइल जो मैंने यहाँ पे रखा था, उस पाथ का जो कॉपी किया था, वो कॉपी यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे अल्टर कंट्रोल और V दबाना है, तो पूरे फाइल का पाथ जो होगा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एंटर 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 करना है। इतना करने के बाद दोस्तों हम एस्केप करेंगे और फिर अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, और अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद फिर से वही बिल नंबर जो हम लिख रहे थे, वही 1120 जो भी था, ओके। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे PQR पार्टी थी हमारी, एंटर मार के हम आगे गए। सेल्स वाउचर अल्टर सी करके आप बना सकते हो उसको भी। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा जो आइटम है वो यही दिख ही रहा है आपको। आप चाहते हो कि 32 इंच का जो एलईडी टीवी है, अपना मॉनिटर है, वो यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए, मतलब लिस्ट में से निकल जाना चाहिए। स्टॉक उसका मेंटेन होना चाहिए दोस्तों, मैं पहले से बोल रहा हूँ, बार बोल रहा हूँ, स्टॉक मेंटेन होना चाहिए दोस्तों, स्टॉक में से माइनस नहीं करना है हमें। तो कैसे कर सकते हैं दोस्तों? तो इसके लिए दोस्तों ये 32 इंच का एलईडी पे एंटर कीजिए। उसके बाद बैक स्पेस देके उस आइटम को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल एंटर करना है आपको। कंट्रोल एंटर करने के बाद ये डिस्क्रिप्शन नाम का डायलॉग जो ऑप्शन है वो चालू होगा। अगर मान लीजिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन नाम का जो ऑप्शन आपका चालू ना हो, तो उसको लाने के लिए दोस्तों F12 दबाना है आपको। F12 दबाने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स, यहाँ पे यस है, अगर नो होगा तो आपको यहाँ पे यस करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो डू यू वांट डीएक्टिव, क्या आप इस आइटम्स को डीएक्टिव करना चाहते हो? यस मेरे को करना है दोस्तों। ऑन डेट हमें याद रखने के लिए है कि किस तारीख तक उसको डीएक्टिव करना है हमें। मैं चाहता हूं कि मेरे को 1/5 तक करना है, तो 1/5 तक हमें मतलब कि एक लिस्ट में वो डेट दिखाएगा, तो हमें थोड़ा याद रहेगा कि ये आइटम को हमें 1/5 तक उसको डीएक्टिव रखने का था। और एंटर किया हमने। अगर आप नरेशन में कुछ नोट्स लिखना चाहते हो, कमेंट्स लिखना चाहते हो कि हमने ये आइटम क्यों डीएक्टिव किया, कभी कभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो बहुत सारी मेडिसिन बनाती है, तो कभी कभी गवर्नमेंट उस मेडिसिन पे बैन लगा देती है कि ये जो मेडिसिन है वो मतलब बिकना नहीं चाहिए। तो ऐसी कोई बहुत सारी प्रोडक्ट है दोस्तों, जैसे चाइना की बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट कहती है कि ये प्रोडक्ट भाई सेल्स नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई रीजन आप लिख सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट नहीं बेचने के पीछे का जो रीजन है वो क्या है।
ओके, तो कोई रीजन हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दोस्तों, और एंटर मार के आपको पूरा करना है बस। अब आप देख सकते हो दोस्तों, ये 32 आप बोलोगे सब दिख तो रहा है, लिस्ट में नहीं होगा। लिस्ट में 32 इंच का जो एलसीडी मॉनिटर है यहाँ पे नहीं दिखेगा। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है ना मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रोफेशनल लाइफ में काम आएगा ये चीज। अब देखो दोस्तों, स्टॉक समरी में आता है पूरा स्टॉक का जो मतलब कि स्टॉक मेंटेन का पूरा प्रोसेस है, यानी कि स्टॉक मेंटेन का जो टोटल यहाँ पे मेंटेन जो है वो यहाँ पे होता है। तो स्टॉक समरी में जाएंगे दोस्तों तो आप देख सकते हो कि 32 इंच का जो एलईडी मॉनिटर है वो सब यहाँ पे दिखेगा, पर लिस्ट में यहाँ पे नहीं दिख रहा। आप अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करने जा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 32 इंच का जो एलईडी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। ओके, अब मैं चाहता हूँ दोस्तों कि कीबोर्ड है, मॉनिटर है, उनको भी मैं यहाँ पे मतलब डीएक्टिव करना चाहता हूँ, वो भी अभी लिस्ट पे नहीं आना चाहिए। तो एक से ज्यादा आइटम है तो आपको एक एक करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको एस्केप देके इन्वेंट्री इन्फो में आना है। इन्वेंट्री इन्फो में दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा स्टॉक आइटम, और यहाँ पे आपको ऑल्टर में आना है। और मैं चाहता था कीबोर्ड और मॉनिटर, तो कीबोर्ड पे गए और यहाँ पे मैंने यस कर दिया दोस्तों। डेट अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है, और उसको भी मैंने एंटर करके पूरा कर दिया। उसके बाद दोस्तों मॉनिटर है, तो मॉनिटर को भी मैं यहाँ पे डीएक्टिव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने डीएक्टिव कर रहा हूँ यस करके। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है दोस्तों, बहुत ही काम आएगी आपको इंडस्ट्री में। ओके, तो यहाँ पे मैंने दो चीज, अब टोटल 3 प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे डीएक्टिव किया है, 32 इंच का एलईडी, कीबोर्ड और मॉनिटर। अब दोस्तों हम यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। वही एबीसी या पीक्यूआर का जो पार्टी है उसको हमने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि माउस, पावर केबल, प्रिंटर, साटा केबल, वीजीए केबल, 3 प्रोडक्ट जो हमारा था वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। ओके, मान लीजिए 1 मंथ के बाद बॉस ने कह दिया कि हमें मॉनिटर यहाँ पे सेल्स करना है, वो प्रोडक्ट लिस्ट में ला दीजिए, तो क्या आ जाएगा? हाँ दोस्तों, डीएक्टिव को एक्टिव कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे हम जो फाइल लोड करते हैं दोस्तों, टीडीएल फाइल जो हमने लोड किया, तो एक नया ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आइटम डीएक्टिव रिपोर्ट। यहाँ पे आपको एंटर करना है दोस्तों। एंटर करने के बाद जो जो हमने डीएक्टिव किया है आइटम्स, वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसमें से दोस्तों बॉस ने किया है कि मॉनिटर को सेल्स करना है, उसको डीएक्टिव में से एक्टिव कर दीजिए, तो एंटर करना है दोस्तों। एंटर करने के बाद यहाँ पे जो अपना यस किया उसको यहाँ पे नो कर दीजिए। नो करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बस पूरा एंटर करके उसको एक्सेप्ट कर दीजिए, और लिस्ट में से आप देख सकते हो यहाँ पे आइटम डीएक्टिव रिपोर्ट में से वो आइटम जो था वो यहाँ पे निकल गया है और डीएक्टिव में से एक्टिव हो चुका है। और यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में हम जाते हैं दोस्तों, एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं हम। फिर से यहाँ पे दोस्तों मैं एंट्री कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो दोस्तों मॉनिटर का जो आइटम है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो बस यही ट्रिक था दोस्तों, कैसा लगा आपको? अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा है दोस्तों, आप चाहते हो कि ऐसी ट्रिक सर आप लेके आइए, बहुत ही मजा आया आज का ट्रिक के बारे में सुना हमने, समझा उनको, तो आई होप, मैं चाहता हूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक्स लेके आऊंगा। बट मैं चाहता हूं कि ऐसी ट्रिक्स आप सीखिए, पर छोटा सा हेल्प मांगता हूं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद है, हमारा चैनल पसंद है दोस्तों, हमारा एजुकेशन पसंद है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो को इतना फैलाइए कि जो लोग इस ट्रिक्स के बारे में नहीं जानते, जो लोग टैली में काम तो करते हैं पर ये सब ट्रिक्स के कारण, ये ट्रिक नहीं जानते, इसके कारण उनकी सैलरी बहुत ही कम मिलती है, ऐसे लोगों को ये वीडियो पहुंचाइए दोस्तों। मैं तो जितना बनता है मेरे से, मैं लोगों के सामने पहुंचा ही रहा हूं, पर आप भी मेरे को हेल्प कीजिए दोस्तों, आपकी मदद की जरूरत है, और हमारी ट्रिक्स लोगों के सामने जाए तो उनको भी हेल्प मिल जाए अपने लाइफ में, और अपनी मास्टरी वो दिखा पाए। लाइफ में पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, किसी को हेल्प हो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैंने आपको एक सवाल कहा था बीच में कि रेफरेंस नंबर की डुप्लीकेट कॉपी नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी ट्रिक, यही ट्रिक मैं कल लेके आऊंगा। तो जुड़े रहिए हमारे आरजे ग्रुप में। अगर कोई फ्रेंड सर्कल जुड़ना चाहता है, व्हाट्सएप नंबर भी है हमारा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ना चाहता है, फेसबुक ग्रुप में जुड़ना चाहता है, इंस्टाग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहता है, तो जुड़ सकता है। हमारा मकसद एक ही है कि हमारी मास्टरी, मेरे पास ऊपर वाले ने जो दिया है वो मैं आप तक पहुंचाऊं, और आप अपनी मास्टरी से अपनी रोजी रोटी को अच्छी तरह से कमा सके। तो बस ऐसी एक नई ट्रिक
लेके आऊंगा। खुश रहे, खुशहाली बांटिए और ज्ञान को बांटते रहिए। ज्ञान बांटेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा। बस बाय बाय, मिलते हैं कल।